आइए बच्चों, कुछ थोड़े से न्यूमेरिकल जो रह गए हैं, 5 करीब हैं, अब उन्हें देखते हैं। सूत्र हमारे पास वही रखे हैं जो पहले थे। सवाल नंबर 10 है, ध्यान से पढ़िए और ध्यान से समझिए इसके लिए कि एक अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, अब क्या क्या रखी है, वस्तु रखी है कितनी दूरी पर, 30 सेंटीमीटर दूरी पर। इसका मतलब क्या दिया है, यू दिया है, ठीक है, 30 सेंटीमीटर। अब ये प्लस में होगा माइनस में होगा, देख लीजिए जरा किस में होगा, प्लस या माइनस में होगा। ये देखिए, चलो हम बना ले रहे हैं, ये लीजिए बना लिया हमने सी और एफ। तो जो 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तो इधर की दूरियां किस में होती हैं, सब किस में होती हैं, माइनस में होती हैं। वेरी गुड। वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनने आया, प्रतिबिंब वास्तविक बनने आया, तो इसका मतलब क्या, प्रतिबिंब भी इधर ही बनेगा। दर्पण से 60 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। यहाँ से कितनी दूरी पर बनता है, 60 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, ठीक है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी बताओ और किरणारेख भी खींचना है। किरणारेख मतलब इस तरह से खींचना है। ये तो हम रफ बना रहे हैं, उसका फेयर बनाएंगे। तो देखिए इसमें और क्या दिया है, v दिया है माइनस 60 सेंटीमीटर। अब देखिए वास्तविक है तो इधर ही तो बनेगा, जब इधर बनेगा तो इसलिए माइनस में होगा। क्या ज्ञात करवा रहे हैं, फोकस दूरी ज्ञात करवा रहे हैं। अब आप समझ गए होंगे कि सूत्र कौन सा लगने वाला है। समझ गए, नहीं समझ गए तो अच्छी बात है, ना समझे तो देख लो भाई कि यहाँ सूत्र कौन सा लगने वाला है कि 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, सारी वैल्यू पुट कर देंगे, रख देंगे और हमारी फोकस दूरी पता चल जाएगी वहाँ से, ठीक है। इसे हम आगे थोड़ा कर लेते हैं, चलिए कि 1/f बराबर, लासा ले लीजिए, चलिए रहने दीजिए वरना और गड़बड़ लगेगा, आपको कठिन लगेगा। ऐसे ही रहने देते हैं। 1/f बराबर b का मान रखिए -60 प्लस u का मान रखिए -30। ये देखिए हमने ब्रैकेट बंद कर दी था, आपको स्पष्ट दिखाई दें। 1/f इज इक्वल टू, लासा कितना आ गया दोनों का, 30 और 60 का लासा कितना आ गया, 60 आ गया, ठीक है। तो 60 यहाँ कितना आएंगे, एक ही आएगा, 60 एकम 60 माइनस ये रहेगा, ऊपर चला गया माइनस, और ये माइनस प्लस, ये भी माइनस का आएंगे। 30 से भाग कर दो, 60 में 30 दूनी 60, कितने आए, 2 आ गए। समझ गए, नहीं ना समझे हो तो फिर से देख लीजिए। यहाँ 60 करने के लिए कितने से गुणा करोगे, 60 एकम 60 तो 1 से गुणा करो, 1 से ऊपर कर लीजिए। यहाँ 60 करने के लिए कितने गुणा करोगे, 2 से गुणा करोगे तो 2 से ऊपर कर लीजिए, ठीक है। तो 2 एकम 2 हो गए। अब देखिए ये माइनस के जुड़े आते हैं, आप अच्छे से जानते हो। 1/f जोड़ दीजिए तो माइनस के 3 हो गए बटे 60। आगे इधर करते हैं, नीचे जगह इसलिए छोड़ दी, किरणारेख बनाना है, ठीक है। 1/f माइनस के 3/60 थे, काट दीजिए, 3 दूनी 6 और 0, तो 1/f बराबर माइनस के 1/20 आ गए, ठीक है। अब क्या कर दीजिए, पलट दीजिए, पलटना जानते हो, धक्का लगा के पलट दो उसे। ये लीजिए पलट दिए, ये ऊपर की चीज़ नीचे और नीचे चीज़ ऊपर कर दी, ठीक है। माइनस के 20 सेंटीमीटर, ये आपकी लेंस की, ये दर्पण की फोकस दूरी आ गई 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलिए अब किरणारेख बनाना है। तो किरणारेख बनाना बहुत ही आसान हो गया, सारी चीज़ें आपके पास आ गई, फोकस दूरी भी आ गई, ठीक है, और वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब तक की दूरी आ गई, सारी की सारी आ गई। तो चलिए अब बनाते हैं आसानी से, बहुत अच्छी तरह से समझना इसके लिए। अगर आपको किरणारेख बनाना आ गए तो सवाल भी आप अच्छे से कर ले जाएंगे, कोई भी समस्या नहीं होगी, ठीक है। ये बिंदु
पी है ध्रुव कह दिया इसके लिए, इसे हमने वक्रता केंद्र मान लिया, तो इन दोनों के बीच में हमने कह दिया फोकस। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको पता चल गई कितनी है, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 20 सेंटीमीटर। तो ये दूरी कितनी हो गई, कितनी हो गई, वेरी गुड, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, 40 सेंटीमीटर। कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 40 सेंटीमीटर। वस्तु कहाँ रखी है बेटा, वस्तु रखी है, देखिए वस्तु कहाँ रखी है, 30 सेंटीमीटर दूरी पर। तो 30 सेंटीमीटर कहाँ होंगे, आप अच्छे समझ गए होंगे। ये 20 तो 30 इसके बीच में होंगे लगभग यहाँ पर। ठीक है, कहाँ होंगे, यहाँ पर रखिए वस्तु ये। तो एक सीधी चली गई और कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। ठीक है, और एक फोकस से जाएगी और वो कहाँ जाएगी, ये। ठीक है इधर, तो यहाँ कहीं जाकर प्रतिबिंब बनेगा इसका ये। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या बन गया, किरणारेख बन गया। इसका नाम हमने दे दिया ए बी, इसका नाम दे दिया ए डैश बी डैश। ये क्या बन गया, किरणारेख बन गया, किरण आरेख। आप पटरी और पेंसिल की सहायता से बनाएंगे तो बहुत ही साफ और स्वच्छ बनेगा। चलिए, ये आपका सॉल्व हो गया पूरा सवाल। और कोई भी समस्या हो इसमें तो पूछना। अगला सवाल करते हैं। सवाल पढ़िए ध्यान से कि 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से, तो समझ गए होंगे, फोकस दूरी दे रखी है कितनी, 20 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिए क्या है, ये अवतल लेंस है। क्या है, अवतल लेंस है। तो माइनस में कर दी, लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। तो ये क्या दिया, यू दिया है। क्या दिया है, यू, माइनस के 30 सेंटीमीटर। वस्तु भी तो इधर रखी जाती है बाईं ओर। यदि वस्तु की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, वस्तु की लंबाई तो ये क्या दिया है, एच दिया है, 3 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की प्रकृति और प्रतिबिंब की ऊंचाई, आकार मतलब ऊंचाई ज्ञात करके बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले तो प्रतिबिंब की स्थिति पता करते हैं कि प्रतिबिंब बन कहाँ रहा है। बन कहाँ रहा है मतलब पहले आपको क्या ज्ञात करना है, वी ज्ञात करना है। ठीक है, पहले क्या ज्ञात करना है, वी ज्ञात करना है। उसके बाद आकार, या हम कह दें एच डैश ज्ञात करना है। ठीक है, इतनी चीज़ आपको ज्ञात करनी है। और तीसरी चीज़ में है प्रकृति, तो प्रकृति तो आपको याद ही होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद देख के आप समझ जाओगे कि हाँ किस तरह का प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, तो चलिए सवाल करते हैं। तो उसमें क्या दिया है, एफ यू और वी। तो एफ यू बी में संबंध आपको पता है कौन सा होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। अब ये माइनस क्यों लगाया, क्योंकि क्या है, दर्पण है। ये ध्यान दीजिए हमेशा। ठीक है, सॉरी, ये क्या है, लेंस है। तो लेंस में क्या होता है, माइनस ही तो होता है। लेंस में माइनस होता है और दर्पण में क्या होता है, प्लस होता है। तो सवाल करते समय ये चीज़ ध्यान देना कि लेंस है या दर्पण है, क्योंकि सूत्र तो एक ही है ना, तो कंफ्यूज हो जाएगा इसमें। तो अब मान लगा दीजिए, इसके लगा दीजिए मान। एफ कितना दिया है, माइनस के 20, तो माइनस के 20 लगा दीजिए। 1/b तो ज्ञात करना है, तो इसे ऐसे ही रहने दीजिए। माइनस 1/u, 1/-30 लगा दीजिए। ठीक है, मान किसका निकालना, इसका निकालना, तो इसे यहीं रोकिए। बराबर जगह बराबर लगाया, 1/b कर दिया हमने, इसे इधर ले जाइए। तो 1/-20 पहले से ही हैं, इसे इधर ले जाओ। तो ये किसके हो जाएंगे, ये माइनस के हैं, इसे इधर आ किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, चलिए ये माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, ये माइनस माइनस प्लस। ठीक है, इस माइनस से ये क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ये इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो माइनस के
30 हो गए, और ये माइनस ऊपर कर दो यहाँ पर, ठीक है। ये वाला, ये माइनस ऊपर कर दिया हमने, ये माइनस ये वाला आ गया। तो ये आपका बन गया 1/b बराबर 1/30 माइनस के, और माइनस के 1/20, ठीक है। आगे देखिए, इन दोनों का लासा ले लीजिए। 20 और 30 का लासा कितना आ गया बताओ। चलिए, लासा आ गया 60, तो लासा 60 आ गया। तो यहाँ 60 करने के लिए कितने गुणा करोगे, 2 से, तो 2 से ऊपर कर लीजिए। यहाँ 60 करने के लिए कितने गुणा करोगे, 3 से, तो 3 से ऊपर कर लीजिए, ठीक है। तो 2 एकम 2 माइनस के 2, 3 एकम 3 माइनस के 3, 1/b, 1/b बराबर माइनस के 5/60, उल्टा कर दीजिए, इसे पलट दीजिए। तो पलटना तो आपको आता ही है। b बराबर 60 बटे माइनस के 5, 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, 1 बचे 10 हो गए, 5 दूनी 10, ये माइनस, ठीक है। तो b बराबर आ गए माइनस के 12 सेंटीमीटर। एक आंसर तो आपका ये आ गया कि प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, 12 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, ठीक है। और किधर बनेगा, उधर ही बनेगा जिधर वस्तु रखी है, ठीक है। अब आगे क्या कह रहे हैं, स्थिति तो आ गई, ये हो गया। क्या ज्ञात करवाना है, h', ठीक है, कि प्रतिबिंब कितना ऊंचा बनेगा, ये ज्ञात करना है। तो इसके लिए सूत्र आपको पता ही है कि आवर्धन m बराबर h' बटे h इजिकल टू b बटे u, ठीक है। b बटे u, लेंस है इसलिए b बटे u, दर्पण होता तो माइनस के b बटे u हो जाता। तो अब यहाँ पर h', अब यहाँ पर देखिए, जो पिछले जो सवाल कराए थे वो हमने अकेले इसके कराए थे और अकेले इसके कराए थे, लेकिन जब बड़ा सवाल होगा तो ये दोनों इसी तरह से लगाने हैं, ठीक है। उस तरह के सवाल नहीं आते हैं पेपरों में, लेकिन इस तरह के सवाल बहुत पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो ये आप देख लीजिए किस तरह से लगाते हैं। क्या करते हैं, तुलना कर देते हैं, ये वाला सूत्र है तो एक ही, लेकिन तुलना बराबर कर दिया, तुलना कर दी दोनों, ठीक है, बराबर कर दिया। h कितना है, कितना ऊंचा है, कितनी ऊंची वस्तु है, 3 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु है, ठीक है, बराबर v कितना है, v हमने निकाला 12 सेंटीमीटर, और u कितना है, माइनस के 30 सेंटीमीटर, माइनस से माइनस काट दिया, और h' निकाल लिया। h' बराबर होगा, देखो ये कहाँ जाए, गुणा, भाग वाली चीज़ कहाँ जाती है, गुणा में आती है। तो 3 गुणा 12/30, ठीक है। तो काट दीजिए, 3 दाएँ 30, और 2 छेक 12, 2 पंजे 10, भाग कर दीजिए। h' बराबर 6/5, भाग कर दीजिए। अब तो दशमलव लगाया और 0 बढ़ा लिया, कितने आ गए, 5 एकम 5, और 5 दूनी 10, 0.12 सेंटीमीटर। तो देखिए ये वस्तु 3 सेंटीमीटर थी, वस्तु कितनी थी, 3 सेंटीमीटर थी, तो प्रतिबिंब कितना बनने आया, 0.12 सेंटीमीटर ऊंचा, या हम कहें 6/5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आखिरी चीज़ प्रकृति रह गई, ठीक है, कि प्रकृति कैसी है प्रतिबिंब की। तो बताइए अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनता है। एक तो कैसा है, v आभासी, माइनस में आभासी है, ठीक है। वस्तु से देखिए यहाँ 3 सेंटीमीटर है,
वस्तु 3 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब बनने है 0.12, कैसा है, छोटा है, ठीक है। उल्टा होगा या सीधा होगा, कैसा होता है, सीधा होता है, हमेशा सीधा होता है, हमेशा छोटा होता है और हमेशा ही आभासी होता है। कब, जब अवतल लेंस से प्रतिबिंब बनता है तब, ठीक है। ये स्थितियाँ तो इसकी फिक्स हैं ये, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं कि एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ देख लीजिए जरा, यहाँ पॉइंट गलत लग गया, भाग गलत हो गया यहाँ पर, 0.5 से कम 5, 1 बचा, दशमलव लगाया, 5 दूनी 10, ठीक है। इस तरह से होगा, सही कर लेना। तो देखिए अगला सवाल देखते हैं। इसमें क्या दिया है, दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर, तो ये क्या है, यू दे रखा है, माइनस के 25 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है, रखी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई क्या ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की लंबाई मतलब एच डैश ज्ञात करना है। वस्तु की लंबाई की आधी है, वस्तु की यहाँ दिया ज्ञात नहीं करना है, वस्तु की जो लंबाई है उसकी क्या है, आधी है, समझ गए नहीं। एच डैश है जो क्या है, वो वस्तु की लंबाई की कितना है, आधा है। तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है, फोकस दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ एच डैश बटे एच कर लिया हमने, तो ये कितने आ गए, ऊपर गुणा में 1 मान लेंगे, तो 1/2, ठीक है। ये क्या है, 1/2, और इसे हमने बराबर कर दिया b/u के, ठीक। इसे अब छोड़ दीजिए, अब इसका साथ ले लीजिए, ठीक है। इसका जितना काम था वो हो गया। तो यहाँ से हम u बराबर हो जाएंगे 2 × b, क्या गया, u बराबर 2b। u का मान दे रहेगा -25 सेंटीमीटर, लगा दीजिए, -25 सेंटीमीटर बराबर 2b। तो b बराबर कितने हो गए, -25/2 सेंटीमीटर, ठीक है। u आपको दे रखा है, v आ गया निकल के, याद क्या करना, f। अब आप कर ले जाओगे आराम से, तो करते हैं, चलिए। 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u, ठीक है। ये दर्पण है तो दर्पण के लिए प्लस होता है, ध्यान रखना। 1/f फोकस दूरी याद करनी है, 1/v के लगा देते हैं -25/2, ऊपर चले गए 2 बटे वाले 2 ऊपर चले गए, प्लस u का मान लगा दिया -25, तो ये माइनस ऊपर ले गए हम, तो माइनस के 2/25, ये माइनस ऊपर ले गए तो माइनस के 1/25, लासा कितना आ गया 25, माइनस के 2, माइनस के 1, माइनस के 3/25। यहाँ देखिए कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि फोकस दूरी किस मारी है, माइनस मारी है। चलिए कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई, देखते हैं। ये देखिए, हाँ ये सूत्र होगा वो किस में होगा, माइनस में आएगा, ठीक है, -b/u। तो ये माइनस यहाँ ले आते हैं, माइनस यहाँ माइनस कर लीजिए और यहाँ माइनस कर लीजिए, माइनस से माइनस कट गया तो ये प्लस हो गए, प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, तो ये फिर ये प्लस के हो गए और ये माइनस के हो गए अब, ठीक है। तो प्लस माइनस के घट जाते हैं और चिन्ह आता बड़ी संख्या के सामने का, ठीक है। तो 1/f बराबर ये आ गया 1/25, पलट दीजिए
एफ बराबर 25 सेंटीमीटर। ये देखिए प्लस में आ गया। अब उत्तर ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान रखना, ठीक है। अगर कोई मिस्टेक हो रही तो इससे पता चल जाएगा। तो उसकी फोकस दूरी कितनी आ गई? 25 सेंटीमीटर। अगला सवाल देखते हैं कि 20 सेंटीमीटर दूरी, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से फोकस दूरी कितनी दे रखी है? अवतल लेंस से माइनस के 20 सेंटीमीटर कर दिए। 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, ठीक है। तो यू दे रखा है माइनस के 30 सेंटीमीटर। यदि वस्तु की लंबाई 3 सेंटीमीटर है तो इसे हम कह देते हैं, वस्तु की लंबाई है तो h कह देते हैं इसके लिए। 3 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की स्थिति एवं आकार बताइए, ठीक है। कि प्रतिबिंब स्थिति मतलब v ज्ञात करना है और आकार मतलब h डैश ज्ञात करना है। ये चीज़ आपको ज्ञात करनी है। तो जो चीज़ दे रखी है वो ये है। अब आप सूत्र आप सोच लीजिए कौन से सूत्र लगाने हैं इसमें। तो सबसे पहले सूत्र कौन सा लगेगा? देखिए एफ यू और बी इसके साथ लगा दे रहे हैं हम। तो 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। चलिए वैल्यू लगाते हैं। 1/-20 और 1/v की वैल्यू ज्ञात करने माइनस, और u की वैल्यू जो है माइनस के 30। चलिए दो चिन्ह एक कर दीजिए कि माइनस के 1/20 बराबर 1/b माइनस माइनस प्लस 1/30। इससे जो है इधर ले आइए तो ये भी किस में हो जाएंगे? इधर आके माइनस में हो जाएंगे। तो माइनस 1/30 और ये पहले से ही माइनस के 1/20। इधर क्या बचा? 1/b। ये जो 1/b बचा आगे उसे हम आगे ले आते हैं। 1/b बराबर, चलिए लासा ले लीजिए। 20 और 30 का लासा कितना आ गया? 60 आ गया भाई। 2 चौड़ा 30 दूनी 60 और 20 तियाँ 60। तो 3 चौड़ा ऊपर और 2 चौड़ा ऊपर। तो 2 एकम 2 और माइनस 3 एकम 3। तो 3×2 5/60 उल्टा कर दीजिए। 1/b को उल्टा कर दीजिए तो b/1 हो गया और ये 60/5 हो गए। माइनस के कट कर दीजिए, कितने आ गए? 12। तो b बराबर आ गए माइनस के 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक आपका आंसर ये आ गया। आगे क्या ज्ञात करवा रहे हैं? प्रतिबिंब का आकार। तो आकार ज्ञात करने के लिए आप जानते ही हैं कि m बराबर क्या होता है? h' बराबर b/u। तो h' तो आपको ज्ञात ही करना है। h दे रखा है 3 सेंटीमीटर, v माइनस के 12 सेंटीमीटर और u दे रखे हैं माइनस 30 सेंटीमीटर, ठीक है। माइनस से माइनस काट दिया। 3 दहाई 30, 2 6 12, 2 पंजे 10। तो ये आ गए आपके h बराबर 6/5। 5 एकम 5, 1 बचा, दशमलव लगा दिया और 2 सेंटीमीटर। ये आपका h' आ गया 1.2 सेंटीमीटर, 1.2 सेंटीमीटर। ये आपका आ गया दूसरे का आंसर 1.2 सेंटीमीटर। तो प्लस में इसलिए प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। ये प्लस में है इसलिए प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा बनेगा, ठीक है। अगर माइनस में होता तो उल्टा बनता। अगला सवाल देखिए
बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, इनमें से कोई ना कोई सवाल जो है बोर्ड परीक्षाओं में ज़रूर पूछ लिया जाता है, हर बार पूछा जाता है, तो इसलिए इन्हें जो अच्छे से तैयार कर लें। अगला सवाल देखिए, 14वां सवाल है, एक लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है। कितनी डायोप्टर है? 5 डायोप्टर है। प्लस में है तो लेंस कौन सा होगा? उत्तल लेंस होगा। तो देखिए P बराबर दिया है +5 डायोप्टर। तो सबसे पहले तो फोकस दूरी ज्ञात कर लो बेटा, ठीक है। तो फोकस दूरी बराबर क्या हो जाएगी? 100/P, उल्टा कर दिया हमने डायरेक्ट। वैसे P बराबर 100/F होता, तो F ज्ञात कर लेंगे 100/5, 5 दूनी 10, तो F बराबर कितने आ गए? 20 सेंटीमीटर। प्लस में ही आए ना, तो +20 सेंटीमीटर। लेंस कौन सा हो गया? उत्तल हो गया, ठीक है। इस लेंस के सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी है। तो जो 60 सेंटीमीटर वो क्या है? U -60 सेंटीमीटर, ठीक है। उसका प्रतिबिंब लेंस से दूसरी ओर पर्दे पर बनता है, ठीक है। पर्दे तथा लेंस के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। पर्दे और लेंस के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो इन्होंने यहाँ पर बात घुमा दी है थोड़ी सी, बस, ठीक है। इन्होंने बात किया अपनी घुमा दी है, लेकिन पूछ वही रहे हैं जो पूछते हैं बार बार। क्या? ये V पूछ रहे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए जरा। पर्दे, देखिए यहाँ पर क्या कह दिया इन्होंने कि उसका प्रतिबिंब लेंस से दूसरी ओर पर्दे पर बनता है। तो पर्दे पर बनता है तो लेंस प्रतिबिंब स्थिति होगी पर्दे पर, तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करवा रहे हैं कुल मिलाकर, ठीक है। पर्दे तथा लेंस के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आसान हो गया कि 1/F बराबर 1/B माइनस 1/U। लगा दीजिए वैल्यू 20, V U की वैल्यू -60, माइनस प्लस कर देते हैं इसे 1/B + 1/60। यहाँ से B का मान निकाल लीजिए। तो 1/B, ये 60 जो है इधर ले जाइए, 1/20, ये किसको जाएंगे? -1/60 हो गए। तो फिर से पलट दीजिए, 1/B बराबर, साथ ही साथ लासे लीजिए इसका। तो इन दोनों लासे कितना आ गया? 60 आ गया। यहाँ 60 करने के लिए कितने गुणा कर दें? 3 से गुणा कर दें, 20 3 60। तो 3 से हम ऊपर, यहाँ 60 करने के लिए कितने गुणा कर दें? 1 से, तो 1 से ऊपर कर लीजिए। तो 3 एकम 3 -1, ठीक है। चलिए अब ऊपर चलते हैं। तो 1/B = 3 में से गया 2/60, ठीक है। 2 एकम 2, 2 3 6, 1/30। अब क्या करिए इसके लिए? फिर से पलट दीजिए। तो B बराबर हो गए 30/1। ये B बराबर हो गए 30 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्या आ गई? पर्दे तथा लेंस के बीच की दूरी आ गई, कितनी है? 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ लिख दो चाहो तो कि पर्दे तथा लेंस के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। अगला सवाल देखिए। अब आप सारे सवाल जो है किताब में देखिए, जितने भी सवाल लिखे हैं वो किताब में आप खुद से करिए। सारे सवाल इसी तरह से होने हैं, एक भी सवाल जो अलग नहीं होना है। तो देखिए, सबसे पहले जो बताया तरीका वही रखें अपना, ठीक है। सबसे पहले जो दिया है वो नोट कर लें क्या क्या दिया है। तो एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है? 40 सेंटीमीटर है।
तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी किसमें होती है? प्लस में होती है। तो F बराबर 40 सेंटीमीटर। दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूरी पर 4 सेंटीमीटर ऊंची एक पेंसिल रखी है। तो ये क्या हो गई? वस्तु हो गई। तो U बराबर दे रखे हैं -40 सेंटीमीटर। वस्तु की ऊंचाई दे रखी है 4 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए और प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्या करना है? ज्ञात करना है। तो बहुत ही आसान हो गया ये सवाल। ठीक है, सबसे पहले देखिए ये और ये दो चीज़ दे रखी हैं, तीसरी चीज़ ज्ञात कर लीजिए। यहाँ से दर्पण सूत्र लगा दीजिए। तो दर्पण सूत्र लगा दीजिए 1/F बराबर 1/B प्लस 1/U। ठीक है, क्या ज्ञात करना? V ज्ञात करना। V निकाल लीजिए यहाँ से। तो 1/B बराबर, इसे इधर ले जाइए, 1/F माइनस 1/U। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया? V निकाल दिया डायरेक्ट। तो 1/B बराबर F का मान लगा दीजिए 40 लगा दिए, माइनस U का मान लगा दिए -40। तो माइनस माइनस ये क्या हो गया? प्लस हो गया। 1/40 और प्लस 1/40 हो गया। ठीक है, दोनों को जोड़ दीजिए, लास्ट आ गया 40। 1 प्लस 1 हो गया, 1 और 1 2/40, 1/B। तो B बराबर पलट दीजिए इसके लिए, तो हो गया 40/2। 2 से काट दिए तो कितना आ गया? 20 आ गया। तो B बराबर कितना आ गया? 20 सेंटीमीटर। एक आंसर तो आपको ये आ गया। ठीक है, जो पूछ रहे थे, क्या पूछ रहे थे कि प्रतिबिंब की स्थिति जो है कहाँ हो गई? तो कहाँ पर बनेगा? 20 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब जो है बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, आगे क्या ज्ञात कर रहे हैं? लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करने के लिए सूत्र आपके पास है ही कि H'/H बराबर B/U। B/U। ठीक है, मान लगा दीजिए जल्दी से। H' आपको ज्ञात ही करना है। H 4 सेंटीमीटर बराबर V आ गया आपका 20 सेंटीमीटर और U दे रखा है -40 सेंटीमीटर। ठीक है, माइनस से माइनस काट दिया, 20 से कम 20, 20 दूनी 40। तो ये आ गए आपके H'/4 बराबर 1/2। H' बराबर क्या हो गया? 4 कहाँ जाएंगे? गुणा में जाएंगे। 1/2 गुणा 4, 2 दूनी 4। तो H' कितना आ गया? 2 सेंटीमीटर। H' कितना आ गया? 2 सेंटीमीटर। ये आपके आंसर आ गए। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ आए होंगे सारे सवाल। तो जितने भी सवाल हैं किताब में आप सारे सवाल कर लीजिए। ठीक है, इसके साथ ही ये चैप्टर समाप्त हो गया। अब इसमें प्रकाश का अपवर्तन और जो परावर्तन था उसमें कुछ भी नहीं शेष बचा है। फिर भी आपको अगर कोई भी कुछ कमेंट करना हो या कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, इसके बाद अगला चैप्टर पढ़ते हैं।